कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के वीडियो में फेसबुक पर हमने आपसे कहा, आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी उन फिल्मों की जिनके कलाकार फौज में काम करते हैं। फौज के चाहे किसी भी अंग में काम करते हों, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, या फिर वो थल सेना में हो। सवाल ये कि आज के इस कार्यक्रम में आपकी सुझाई हुई कौन कौन सी फिल्मों की हम बातें करने वाले हैं, और इसके अलावा हम अपनी रिसर्च के साथ कौन कौन सी फिल्मों की बातें लेकर आए हैं, ऐसे कलाकारों की बातें जिन्होंने फौजी का किरदार निभाया है फिल्मों में। तो सबसे पहले 21 सेकंड का एक टुकड़ा हम आपको सुनवाते हैं। पहचानिए गाना और फिल्म का नाम। मुश्किल नहीं था 21 सेकंड के इस टुकड़े के जरिए फिल्म और गाने का नाम पहचानना। और विविध भारती का फेसबुक पेज खुलते ही हमने देखा कि लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। लोगों ने पहचान लिया है कि ये कौन सी फिल्म है। इस फिल्म की बहुत सारी बातें हम आज करेंगे और इस फिल्म से जुड़ी कुछ पहेलियां भी हम आपकी नजर करेंगे। पर अभी तो कार्यक्रम का आगाज जिस गाने के जरिए हो रहा है, आपको बताना है दो बातें। एक तो ये कि इस गाने को किस कलाकार ने गाया, दूसरी बात ये कि इसके गीतकार कौन है। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। प्रेम के पुजारी।
1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत हमने आपको सुनवाया। इस फिल्म में देव आनंद ने लेफ्टिनेंट रामदेव बख्शी का किरदार निभाया था। फौज पर, जंग पर आधारित ये फिल्म थी। हमने एक छोटा सा अंश आपको सुनवाया था कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए। ग्लोकनस्पील की आवाज, जिसे चाइनीज ग्लॉक कहते हैं, किर्सी लॉर्ड ने ये धुन बजाई थी। जयदेव का संगीत था। ये गाना था वो। फिल्म का नाम हम दोनों। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ये फिल्म हम दोनों, जिसमें कैप्टन आनंद की भूमिका में थे देव आनंद। इस फिल्म की कुछ और बातें आगे चलकर हम करेंगे, पर अभी तो 23 सेकंड का एक टुकड़ा सुनिए। एक फौजी अपनी मस्ती में चला जा रहा है। आपको पहचानना है कि ये कौन है भाई, कौन सा गाना है, कौन से कलाकार हैं। छोटा सा अंश सुनिए। बहुत मुश्किल नहीं होगा इस गाने को पहचानना, कौन से कलाकार कौन सा गाना गाते हुए चले जा रहे हैं। जरूर पहचानिए। और तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। इस गाने से जुड़े हुए 3-4 सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि ये किस फिल्म का गाना है। दूसरी बात ये है कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है। तीसरी बात ये है कि इस कलाकार ने इस फिल्म में सेना के किस अंग के अफसर की भूमिका निभाई थी। वो सेना के किस हिस्से में काम करते नजर आए थे। सुनिए। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए, तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा, किस तरह प्यास बुझेगी उसकी,
किस तरह उसका नशा टूटेगा, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां, कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ, रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। सन 1973 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम का ये गीत आपने सुना, और राजकुमार पर फिल्माया गया था। स्क्वाड्रन लीडर राजीव शुक्ल की भूमिका में थे। हिंदुस्तान की कसम भारतीय सेना के सन 1971 में चलाए गए कैक्टस लिली ऑपरेशन पर आधारित थी। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब इस सवाल को लेकर आए हैं, और इसके अलावा हमने एक झलक सुनवाई थी। वो कौन सा गाना था? सभी ने पहचाना कि भाई विजय आनंद से हकीकत फिल्म का गाना। के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। ये था वो गाना, आप सभी ने पहचाना। अब कुछ श्रोताओं की बातें। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि हिंदुस्तान की कसम फिल्म में राजकुमार सेना में पायलट रहते हैं। इसके अलावा एक फिल्म का नाम उन्होंने लिखा है जिसमें संजीव कुमार और राकेश रोशन सेना के अधिकारी रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब बात ये देश की रक्षा की आती है तो सैनिक अपना सर्वस्व लुटाकर जुनून, जज्बा, हौसला और हिम्मत का प्रदर्शन करता है कि दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां के लोग अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। सेना मुस्तैदी से इस देश की सरहदों की रखवाली करती है। शून्य से नीचे के तापमान की ठंड हो, भीषण गर्मी या रेतीला इलाका, धरती मां का ऋण किसी न किसी तरीके से हम सभी को चुकाना चाहिए। एक श्रोता लिखती हैं कि सैनिकों के जज्बे और जोश के आगे मैं नतमस्तक हो जाती हूं और शब्द नहीं बचते हैं हमें कुछ कहने के लिए। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें हीरो किसी फौज के हिस्से में है, फौज की सेवा करता है, फौज के जरिए भारत मां की सेवा करता है। एक ऐसी फिल्म, एक लेजेंड फिल्म, एक कालजयी फिल्म, इसका डायलॉग हम आपको सुनवा रहे हैं। पहचानिए किन कलाकारों की आवाजें हैं, किस फिल्म की बात हो रही है। गांव गया तो सारी बातें मालूम हो। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ बारिश की वजह से रुक गया और तुमसे मुलाकात हो। कुछ दिन गांव से दूर रहूंगा तो हालात अपने आप ठीक हो जाए। तुम यहाँ कैसे आए? मैं सरदार जी के ट्रक में। कहाँ जाओगे? कहीं भी। क्या करोगे? कुछ भी। कुछ भी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? ये दो हाथ। भारत में ये सोच रहा था, आज का किसान कल का जवान। क्या ये हो सकता है? सच में जैसा? तो चलो मेरे साथ। तो फौज में भर्ती हो गए हो? हाँ, हल और बंदूक दोनों का मिट्टी से ही तो वास्ता है। गाँव कब आओगे? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद छुट्टी मिलेगी तो आऊंगा। हल और बंदूक दोनों का ही तो मिट्टी से वास्ता है। ये बेमिसाल संवाद आखिर किस फिल्म का हो सकता है? और ये भी बताइए कि ये जो फिल्म है किन कलाकारों की आवाजें यहां आपको सुनाई दे। और इसके बाद अब जरा आगे बढ़ते हुए इस सवाल का जवाब तो हम आपको बाद में देंगे। एक गाने का अंश सुनिएगा और बताइएगा ये किस फिल्म का गाना है। और दूसरी बात, किस एथलीट की बात हो रही है जिसने फौज में काम किया और आगे चलकर देश का नाम रोशन किया। ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड
मस्तों का झुंड, ओए हमड़ कुंड मस्तों का झुंड, सुन सोन रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोला क्या करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे। ओए हमड़ कुंड मस्तों का झुंड, सुन सोन रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे। ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे, ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे, भूत प्रेत सब रो रहे होंगे, ऐसी रात सुनसान रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे, हवड़ करेंगे। क्या आप पहचान पा रही हैं कि ये किस फिल्म का गाना है और किस एथलीट के जीवन पर बनी थी ये फिल्म? आता धोता नाता धोता सुखाता, सारे ऑर्डर बचाता, परेड थम, नाता धोता सुखाता, सारे ऑर्डर बचाता, अभी तो फौजी कहलाता, परेड थम। और दौड़ दौड़ के लोहा अपना, ओ दौड़ दौड़ के लोहा अपना, ओए दौड़ दौड़ के लोहा अपना, बदन करेंगे हमड़ करेंगे, ओए हमड़ कुंड मस्तों का झुंड, सुन सोन रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे। भाग मिल्खा भाग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया और सभी पहचान गए कि मिल्खा सिंह की बातें चल रही हैं। और अब जरा आपको बता दें कि जो संवाद हमने आपको सुनवाए थे, उन संवादों में डेविड और मनोज कुमार की आवाजें मुख्य रूप से सुनाई देती हैं और उपकार फिल्म का वो संवाद हमने आपको सुनवाया था। फिल्म उपकार की कुछ बातें कार्यक्रम में आगे चलकर भी हो सकती हैं, पर जरा अभी देखिए कि साइकिल पर ये कौन सा फौजी है जो अपनी मनमौजी धुन में चला जा रहा है ये गाना सुनते हुए। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना, यही है आपको बताना। चांद की उजली जमी पर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर, दिल मेरा एक आस का पंछी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।
मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों। सुबीर सेन की आवाज में आस का पंछी फिल्म का ये गीत आपने सुना और सभी ने पहचान लिया कि भाई ये जो गाना है ये राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है। और अभी तक भाग मिल्खा भाग से जुड़े हुए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। फ्लाइंग सिख कहा जाता था मिल्खा सिंह को, फौज में उन्होंने सेवा की और एक एथलीट के रूप में भी देश के लिए बड़ा नाम कमाया। और अब आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही रूमानी और दिलचस्प गाना आपके नाम आ रहा है। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है, किस कलाकार पर फिल्माया गया है जिसने एक फौजी की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। इस फिल्म में एक और बड़े कलाकार थे जिन्होंने भी फौजी की भूमिका निभाई थी, हालांकि ये गाना उन पर फिल्माया नहीं गया है। पर इस गाने से इतर एक और सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। और वो सवाल ये कि हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े गीतकार, वो कौन से गीतकार थे जो गीतकारी की दुनिया में आने से पहले बरसों बरस तक फौज की इलेक्ट्रिक विंग में काम करते रहे। हिंदी सिनेमा के ऐसे कौन से गीतकार थे जो गीतकारी की दुनिया में आने से पहले एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करते रहे फौज में। ये मौसम आया है कितने सालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ये मौसम आया है कितने सालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए। किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना जिसने इस फिल्म में एक फौजी की भूमिका निभाई थी? पहचानिएगा। इसी फिल्म में एक और बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी फौजी की भूमिका निभाई थी, ये भी बताइएगा। और साथ में फिल्म का नाम भी। कलियों के चेहरे निखर गए हैं,
आक्रमण फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। बहुत सारे सवाल थे। एक तो ये कि लेफ्टिनेंट सुनील मेहरा का किरदार निभाया था राकेश रोशन ने। इस फिल्म में संजीव कुमार मेजय अजय वर्मा के किरदार में थे और इस फिल्म में राजेश खन्ना भी थे। आक्रमण फिल्म का नाम जी ओम प्रकाश। और अब आगे बढ़ते हुए ये भी बता दें कि आनंद बख्शी फौज में थे, बतौर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक विंग में काम किया करते थे। बरसों बरस उन्होंने काम किया। जरा ये संवाद सुनिए और बताइए किस फिल्म के हैं ये संवाद। वहां से गोलों की बारिश हो रही है, दुश्मन नजर नहीं आता सर। नैन सिंह, मुझे अफसोस है मैं इस वक्त तुम जवानों के साथ नहीं हूं। ये मेरी बदकिस्मती है नैन सिंह। फिक्र नहीं सर, हर जवान अपने मोर्चे पर डटा हुआ है। शाबाश नैन सिंह, शाबाश। दुश्मन इस वक्त एक साथ कई चौकियों पर गोलाबारी कर रहा है, इसलिए एक चौकी से दूसरी चौकी पर मदद भेजना नामुमकिन है। जहां तक हो सके दुश्मन का मुकाबला करते रहो, और अगर मजबूरन चौकी छोड़नी पड़े तो पीछे हटकर दूसरे मोर्चे पर डट जाओ। ओवर। शाबाश, फतेह मुबारक हो, बहादुरी मुबारक हो। थैंक यू सर। लेकिन मैं तुम्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन सर, हमारा एक एक जवान उनके 20-20 के बराबर है, ये साबित हो चुका है। हमें काउंटर अटैक करने की इजाजत दी जाए, हम चौकी नंबर 1 को वापस ले सकते हैं। मुझे यकीन है सर। अभी खबर मिली है कि दुश्मन चारों तरफ से तुम्हारे नजदीक बढ़ रहा है। वो 2000 के करीब है। तुम जल्दी वहां से निकल आओ। सर, बहादुर के पास सिर्फ 2-4 जवान हैं। मैं उसे कैसे दुश्मन के हवाले कर जाऊं? एक आदमी की खातिर इतनी जानें खतरे में नहीं डाली जा सकती। ये संवाद हमने आपको सुनवाए और सवाल ये कि ये किस फिल्म के संवाद थे। कुछ श्रोताओं ने सही और कुछ श्रोताओं ने गलत पहचाना है और विविध भारती के फेसबुक पेज www.facebook.com/vbs मुंबई पर आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जरा ध्यान से सुनिए। हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही सुरीले, बहुत कमाल के संगीतकार बनने से पहले फौज में काम करते थे। बरसों बरस फौज में रहे और फिर संगीत की रुचि की वजह से वो वापस लौट आए और उन्होंने फिल्मों में अपनी एक बड़ी लकीर खींची। कई ऐसी युद्ध फिल्में हैं जिनमें उनका संगीत रहा है। किन संगीतकार की बात की जा रही है ये जरूर बताइएगा। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाऊं और वो सवाल ये है कि नाना पाटेकर ने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म का ताल्लुक फौजी और फौजियों से था। फिल्म का नाम बताइए। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना करम है। अपने कलम से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी
हार फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। बहुत सारे श्रोता पहचान गए कि नाना पाटेकर ने फौजियों पर आधारित एक फिल्म बनाई थी और मदन मोहन की भी बात सभी लोग पहचान गए। पहले तो ये कि ये जो गाना हमने आपको सुनवाया ये मन्ना डे की आवाज में था और हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि भाई कौन से संगीतकार ऐसे थे जिन्होंने बरसों बरस फिल्मों में काम किया और आगे चलकर वो संगीतकार बने और उन्होंने एक लंबी लकीर खींची बतौर संगीतकार। जवाब मदन मोहन। अधूरा हूँ मैं अफसाना जो यादों चले आना। मदन मोहन की आवाज है ये। बताइए किस फिल्म का है ये गाना? जो यादों चले आना, मेरा जो हाल है तुझ बिन वो आकर देखते जाना। भीगी भीगी पलकें छम छम आंसू छलके, खोई खोई आंखें हैं उदास, नैना बरसे। संगीतकार मदन मोहन और गीतकार आनंद बख्शी ऐसी दो हस्तियां जिन्होंने पहले फौज में काम किया और उसके बाद वो फिल्मों की दुनिया में आ गए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। मदन मोहन की आवाज में ये गाना हमने आपको सुनवाया। आपको फिल्म का नाम बताना था और अब सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा नाजुक सा गाना। आपको बताना है कि ये जो फिल्म थी इस फिल्म में पायलट अनिल साहनी की भूमिका में कौन से कलाकार थे? मोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां है। ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। ये सर्दी का मौसम बदन कांपे थर-थर। ये सर्दी का मौसम बदन कांपे थर-थर। ये है बर्फ के ढेर या संग मरमर, बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ। ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितने जवां। ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म में पायलट अनिल साहनी की भूमिका में नजर आए थे सुनील दत्त साहब। आर के नैयर की ये फिल्म थी। और अब बड़ा ही दिलचस्प सवाल। एक फिल्म में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा अपनी प्रेमिका के लिए यूं गुनगुनाते हैं। कौन सी फिल्म है ये?
तो भाई इस हमिंग को सुनकर बताइए कि वो कौन से कलाकार थे और किस फिल्म में थे जिन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा का किरदार निभाया था इस फिल्म में। और अब आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ, हिंदी सिनेमा की एक कालजयी फिल्म, जरा बताइए इस फिल्म के कौन से किरदार एयरफोर्स में होते हैं? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे, हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की, अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा। दो सवालों के जवाब देने की आ गई है बारी। आराधना फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा का किरदार राजेश खन्ना ने निभाया था। और उसके बाद हमने सन 1964 में आई फिल्म संगम की बात की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुंदर खन्ना का किरदार निभाया था
राज कपूर साहब ने, और ये एक प्रेम त्रिकोण वाली हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म। अब जरा समानांतर सिनेमा और कला सिनेमा आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म के एक गाने की झलक। यहाँ हीरो का ताल्लुक एयरफोर्स से होता है। मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। बताइए कि आशा भोसले की आवाज में ये बेमिसाल गाना किस फिल्म से है जिसमें एक कलाकार ने फाइटर पायलट की भूमिका निभाई थी। सन 1982 में आई एक फिल्म की हम बात कर रहे हैं। और अब जरा आगे चलते हैं और एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जिसमें एक कंफ्यूज्ड नौजवान अपनी जिंदगी की दिशा ढूंढते ढूंढते अचानक फौजी बन जाता है। इसी फिल्म का ये गाना है। फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम पहचानिए। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? बात को अगर तुम जरा और सजा के कहते, जरा घुमा फिरा के कहते, तो अच्छा होता। अगर मैं कहूँ तुमको जब देखूं लगती हो जैसे नई होठ है पंखड़ी फूल की, आंखें जैसे जुगनू चमकते हुए, सोच मेरा ये दिल धड़कते हुए। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ ये जो चेहरा है जैसे कोई चांद है, तो क्या कहोगी? सभी ने पहचान लिया कि ये लक्ष्य फिल्म का गाना है और इस फिल्म में थे ऋतिक रोशन, चाहत है तो क्या कहोगी? फरहान अख्तर की फिल्म। और अब जरा आगे बढ़ते हैं। हिंदी की एक कालजयी कहानी पर एक फिल्म बनी जिसका गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको उस कहानीकार और उस कहानी का नाम बताना है जिस पर यह फिल्म आधारित थी। जाहिर है कि जो कहानी का नाम था वही था फिल्म का नाम। ये गाना सुनिए और बताइए। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। इश्क है हातिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी
जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कैसे सहमे हुए हैं नजारे, कैसे डर डर के चलते हैं तारे। क्या जवानी का खून हो रहा है, सुर्ख है आंचलों के किनारे। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है। लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही। फिल्म का नाम था उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था पर बनी थी ये फिल्म, और ये गाना हमने आपको सुनवाया। अब जरा ये बताइए कि ये जो गाना जिसकी हम झलक सुनवा रहे हैं, विकी कौशल ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। नए जमाने की ये फिल्म, बताइए किस फिल्म का है ये गाना। जगह जिते ते मिलन बधाइयां, जगह जिते जगह जिते ते मिलन बधाइयां, जगह जिते। विकी कौशल की अभिनय वाली कौन सी है ये फिल्म आया है फतेह करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई पर आधारित थी। एक सूरमा 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 सूरमा। तू तो टोके वो काफी झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया। जगह जिते ते मिलन बधाइयां, जगह जिते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सुरमा। सभी लोगों ने पहचाना कि ये उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म का गाना है जिसमें विकी कौशल की मुख्य भूमिका थी। और अब आगे बढ़ते हुए सीमाओं पर जाते हुए सिपाहियों को पुकारता एक गाना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म का आपको बताना है फिल्म का नाम। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। 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 सुनो जाने वाले, सुनो जाने वाले, लौट के आना। सुनो जाने वाले, लौट के आना।
मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले, सभी श्रोताओं ने पहचाना कि ये एलओसी करगिल फिल्म का गाना है। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक फौज का निर्माण किया। उन पर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई और गाना उस फिल्म का हम आपको सुनवा रहे हैं। आप बताइए फिल्म का नाम और किस क्रांतिकारी पर बनी थी ये फिल्म श्याम बेनेगल की। नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन कल तक में तन्हा सुने सब रास्ते, कल तक में तन्हा पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन, एक वतन आजादी पाएंगे, आजादी लाएंगे, आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर श्याम बेनेगल ने बनाई बोस द फॉरगॉटन हीरो, जिसका गाना हमने आपको सुनवाया और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के इस बात के लिए जवाब आए। अब फौजियों को सलाम करने वाला एक गाना अनिल शर्मा की फिल्म है। आपको बताना है फिल्म का नाम। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। का विश्वास तुम जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम, अपने हों से लिखो अपना इतिहास
इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और अब कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर हम आ चुके हैं। जाहिर है कि जब इजाजत लेने की बारी आती है तो एक फौजी परिदृश्य पर आधारित फिल्म का ये गाना याद आता है। फिल्म का नाम बताइएगा और बताइएगा किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। देवानंद और साधना, हम दोनों फिल्म का गाना। अब ये नहीं हो सकता कि घड़ी की सुइयों के खिलाफ हम रुक जाएं। इस कार्यक्रम में जाना तो होगा। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया और हमने सलामी दी भारतीय सेना को। उन फिल्मों की बातें की जिनमें किरदारों ने फौजी का कैरेक्टर निभाया, चाहे वो थल सेना में हो, जल सेना में हो या वायु सेना में। उन फिल्मों की बातें की और इस पूरे कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद था भारतीय सेना के उन फौजियों को सलाम करना जो सरहदों पर या देश के भीतर हमारी हिफाजत करते हैं। नमस्ते, वंदे मातरम।